छठ पूजा से पहले दिल्ली की आबोहवा के साथ साथ यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया। यमुना नदी में सफेद रंग का जहरीला झाग चारों ओर देखा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते कहर के बीच सियासी पारा भी चढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। रिपोर्ट के जरिए खबर। छठ पूजा से पहले दिल्ली की आबोहवा के साथ साथ यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया है। यमुना नदी में सफेद रंग का जहरीला झाग चारों तरफ देखा जा सकता है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते कहर के बीच सियासी पारा भी ऊपर चढ़ रहा है। सत्ता दल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना का दौरा किया और दिल्ली सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आस्था का पर्व छठ नजदीक है ऐसा कहा और ऐसे में यमुना की ये स्थिति शर्मसार करने वाली है। डिसॉल ऑक्सीजन 0 है, जिसमें एक मछली भी जिंदा नहीं रह सकती। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट ये खुद कहती है कि डिसॉल ऑक्सीजन 5 होनी चाहिए। आज भी हर रोज 242 MGD जहरीला पानी यमुना में गिर रहा है। बीजेपी केजरीवाल सरकार से ये सवाल कर रही है कि पिछले 3 सालों में जो 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो कहां खर्च हुए, क्योंकि जो स्थिति यमुना की दिखाई पड़ती है उसे देखकर लगता ही नहीं कि कुछ काम हुआ है। लगभग 30-32 दिन के बाद छठ का त्योहार है। छठी मैया के लिए कितनी आस्था है पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, वो हम सबको मालूम है। और जो स्थिति अभी यमुना की दिख रही है, यहाँ पर इस समय इस यमुना में एक कीड़ा, एक मछली भी जिंदा नहीं रह सकती। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है 0 है। ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है 10 अक्टूबर की, उन्होंने खुद लिख के दिया। तो होनी चाहिए 5। आज भी यहाँ पर अनट्रीटेड 242 MGD पानी यमुना में गिरा। ये दिल्ली सरकार खुद मान रही है, जबकि है ज्यादा। उन्होंने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट में कहा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए आपने 3 साल में खर्च किए हैं अरविंद केजरीवाल, वो 8,000 रुपए कहाँ है? दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत आयु कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है। गाय भी यमुना का प्रदूषित पानी का सेवन करती है और उससे मिलने वाला दूध, दही लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है। केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि वो यमुना में आकर डुबकी लगाएंगे, लेकिन साल बदल गए, यमुना की स्थिति नहीं बदली। गाय भी पानी पी रही है, भैंस भी पानी पी रही है, तो उसको तो जो नुकसान होगा। हम अब उससे देख रहे हैं कि जब उसका दूध आपके घरों में जाएगा, उसी गाय का, उसी भैंस का दूध जब हम अपने किसी भी व्यक्ति के पास घर में जाता है, उसके बच्चे पिएंगे, फिर उसको क्या मिल रहा है। अब आपको इसको जानने के बाद समझ में आएगा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत आयु क्यों कम हो रही है। अगर आप पूरी तरह से समीक्षा करें तो अगर पूरे देश की जो औसत आयु है उससे 5 साल कम है दिल्ली की औसत आयु, 10 साल के आसपास कम है। और उसका रीजन आपकी आंखों के सामने है। और आज 16 अक्टूबर 2023 है। अध्यक्ष जी ने ठीक याद दिलाया, आज 16 अक्टूबर 2023 है। पहला वादा उनका आया था 2013 के इलेक्शन में कि हम 5 साल में यमुना जी में डुबकी लगाएंगे सभी लोग साथ में। बहरहाल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सीएम सिर्फ आम जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की कोई साफ सफाई की नीयत ही नहीं है, बल्कि यमुना साफ सफाई में भी सीएम ने भ्रष्टाचार किया है। टोटल टीवी के लिए रिया राय की रिपोर्ट। एक तरफ मौसम में सर्दी, दूसरी तरफ प्रदूषण का बढ़ना और सियासत चरम पर पहुंचना। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने प्रदूषण को लेकर, यमुना नदी को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर पलटवार किया है।
वो भी देखिए। सर्दियों की सुगबुगाहट और बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने प्रदूषित यमुना के लिए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसीलिए केजरीवाल सरकार से ये सवाल है कि पिछले 3 सालों में जो 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो कहाँ है, क्योंकि जो स्थिति यमुना की है उसे देखकर लगता नहीं है कि कुछ किया गया है। आज भी यहाँ पर अनट्रीटेड 242 MGD पानी जमुना में गिरा है। ये दिल्ली सरकार खुद मान रही है, जबकि है ज़्यादा। ये उन्होंने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट में कहा है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए आपने 3 साल में खर्च किए हैं अरविंद केजरीवाल, वो 8,000 रुपये कहाँ है? अगर इस यमुना में जहाँ एक कीड़ा जिंदा नहीं रह सकता, अगर आप में से कोई या हम में से कोई चला जाए तो कोई ना कोई इसको बीमारी हो जाएगी, स्किन की डिजीज़ हो जाएगी। वहाँ पर गाय भैंस आप देख रहे हैं उसी पानी को पी रहे हैं। और आज जब 1 महीने के बाद मेरे भाई बहन यहाँ पर यमुना या छठ मैया का त्यौहार मनाने आएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, सोचिए जरा। वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है, लेकिन मसला काम का नहीं है, बीजेपी की मजबूरी का है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी सांसदों से दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार है, आप सांसद हैं, आपने क्या काम किया है? बीजेपी सांसदों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं सभी सांसदों से, 7 सांसदों को 2 बार जिताया, 10 साल हो गए, कि भाई 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, 10 साल से आप सांसद हैं, क्या काम किया दिल्ली के लिए? उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, 10 साल में कुछ कर नहीं पाए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार को लोगों ने वोट देके बनाया, सारा अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया, कानून बना करके हाथ पैर बांध दिए, फिर भी काम हो रहा है, फिर भी जनता साथ है। विधानसभा में जनता ने साथ दिया था, एमसीडी से विदाई कर दी भाजपा की। अब उनको डर सता रहा है कि हमने काम तो किया नहीं 10 साल में कुछ, केंद्र में सरकार थी, सांसद थे, उनको लग रहा है लोकसभा से विदाई होने वाली है। तो अब बताने के लिए तो कुछ काम कर है नहीं, तो कभी नदी में कूद जाते हैं, कहीं तो कुछ फोटो वोटो कम से कम खींचता रहे, तो नदी में कूद जाएंगे, कभी ITO पहुंच जाएंगे, कभी कनॉट प्लेस पहुंच जाएंगे। अरे भाई ये तो बताओ, दिल्ली के लोगों को 10 साल से तुम्हें भी चुन के भेजा है, केंद्र में सरकार है, क्या किया दिल्ली के लिए? बहरहाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि पहले की अपेक्षा इस बार की स्थिति बेहतर है। टोटल टीवी के लिए रिया राय की रिपोर्ट।